मुख्यमंत्री जी एक बार ट्वीट करके देख लें कि हमारे विभाग में, हमारे संविधान में, क्योंकि उनका दूसरा संविधान चलता है। अगर जो मेरा संविधान चलता अभी तक हम लोग विद्यालय में होते कि हम हमारे जगह पिछड़े दलितों के नहीं, उसी दिन हम लोग आंदोलन करना बंद कर देंगे, अपने घरों का। राम राज में न्याय करो, राम राज में नियुक्ति दो। हिम्मत ही तो है जो टूटती नहीं है सर। ये सरकार जो है इतनी निकम्मी समाज के आखिरी व्यक्ति को जन जन पहुंचाऊंगा कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना था, हम पिछड़े दलित थे, इसलिए हमको लोकसभा चुनाव आने वाला है। ये लोग क्या मुंह लेके जाएंगे हमारे बीच? पिछड़े दलितों की राजनीति ऐसे होती है जिनको आप हकदार दिलाना चाहिए था, जिनका मान सम्मान वापस दिलाना चाहिए था। उन युवाओं को आज आप लात मारने की इसको लिए बिना हम लोग कहीं हटने वाले नहीं हैं। अभी तो हमारा एकदम न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण धरना था, अब हम लोग तांडव करेंगे। हम इसमें लखनऊ के इको गार्डन में है और इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर हम बात करें तो यह धरना प्रदर्शन दुनिया का सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन से जुड़े हुए तमाम शिक्षक हमारे साथ हैं। क्या कुछ इनकी आगे की रणनीति है, कितने दिन से यह धरना चल रहा है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, उन तमाम प्रमुख बातों पर हमसे बातचीत करने के धनंजय जी क्या कुछ मांगे चलने, क्या कुछ व्यवस्था है आगे? सर, मैं जैसे आपको बताएं कि जो है हमारा इधर आंदोलन के आज 631वां दिन है और भूख हड़ताल के, क्रमिक भूख हड़ताल के आज 72वां दिन है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, चाहे अपने समाज के मंत्री हो चाहे दूसरे समण समाज के हो, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ हम लोग 100 200 बार गए। हम लोग हार चुके हैं। हम लोग को ये लगता है कि देखिए, हम लोग को 3 साल पहले विद्यालय में जाना चाहिए। मैं आपको पूरा इसके बारे में बता दूं, भर्ती कहाँ सही थी। एक्चुअली 69,000 शिक्षक भर्ती जो है पूरा हो गया था। तो हम लोग का जब लिस्ट आया, थर्ड लिस्ट आया था, तो उसमें हम लोग का आरक्षण जो घोटाला किया गया, तो हम लोग का गुणांकों में बहुत कम डिफरेंस है, 0.4 का था। तो हम लोग को लग गया कि 18,698 पद नहीं आ सकते। तो हम लोग आंदोलन किए, तो आवाज़ें हमारी दबा दी गई। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि आरक्षण का हमारा घोटाला हुआ। फिर भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री का इतना निकम्मापन देखिए, वो शिक्षा मंत्री ने हर सिरे से जीरो से नकार देते थे कि कोई विसंगति आरक्षण घोटाला नहीं हुए। लेकिन हम लोग जगह जगह आंदोलित होते हैं, तब जाकर के हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री जी 5 डेलीगेशन डिप जाते हैं, वहाँ से मुलाकात होती है, हमारी लिस्ट आती है 6 जनवरी को लिस्ट आती है, 5 जनवरी को लिस्ट आती है हम लोग का 2021 को। उसके बाद ये हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात होती है, कहते हैं कि इन लोगों के साथ बहुत जाति हुआ, 1 हफ्ता के अंदर विद्यालय में होना चाहिए था। तो वही लिस्ट को कोर्ट में फंसा करके, तब तक आचार संहिता लग जाए, कोर्ट में फंसा करके आज भी कोर्ट के नाम पे गुमराह करके आज भी तभी से हम लोग आंदोलित हैं। मैं आपको बता दूं सर, हम लोग इतने आहत हो चुके हैं, हमारे 4 भाई आत्महत्या भी कर चुके हैं इस भर्ती को लेकर के। लेकिन ये भी मैं बता दूं, हमारे भाई बहन जितने लड़ने वाले हैं इतने मजबूत हो चुके हैं, हम लोगों ने प्रण ठाना है कि हम लोग या तो नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्वीट करके देख लें कि हमारे विभाग में, हमारे संविधान में, क्योंकि उनका दूसरा संविधान चलता है। अगर जो मेरा संविधान चलता अभी तक हम लोग विद्यालय में होते कि हम हमारे जगह पिछड़े दलितों के नहीं, उसी दिन हम लोग आंदोलन करना बंद कर देंगे, अपने घरों का चले जाएंगे। हाँ, आज जितने हमारे समाज के मंत्री लोग बने हैं पिछड़े दलित समाज करके, इन लोगों से, माननीय मंत्री जी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर जो हम लोगों का आचार संहिता के पहले विद्यालय नहीं पहुँचाया जाता है तो हम लोगों ने प्रण ठाना है कि अपने समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाऊंगा, उन्हीं का खाना है, उन्हीं का पीना है, और उन्हीं के बीचों में जो हमने लोगों ने जो है 2-3 सालों में प्रताड़ना झेला है, समाज के आखिरी व्यक्ति को जन जन पहुंचाऊंगा कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना था, हम पिछड़े दलित थे, इसलिए हमको न्याय नहीं। क्या लगता है कि जो आंदोलन है 2024 के चुनाव में अगर आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले तो चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगा। ये
बताइए, वोट जब लेना होता है कहते हैं कि हम हिंदू हैं, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? हमारे भाई सभी लोग 90 से 95% इसमें हिंदू हैं, इसमें हर समाज के लोग हैं, पिछड़े, दलित, विकलांग है इसमें, हैंडीकैप्ड है इसमें, और उसके में अल्पसंख्यक भी। सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सर वही तो बता दूं, सरकार का एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन जो मैं आपको बता दूं, जो लास्ट वाला नारा है सबका विश्वास, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, जो आपका तीसरा जो लाइन है सबका विश्वास, ये लाइन पिछड़े दलितों का सबसे हट रहा है, क्योंकि ये आंदोलन ने आपका प्रूफ कर दिया। आप ही के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिस्ट निकाली हुई थी कि मेरा बाबा साहब का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है, हवा में नहीं आई थी। जब तक हमारी संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता तब तक हम लोग, चाहे हम लोग को गोली खाना पड़े, लाठी तो हर दिन खाते हैं। सर मैं बता दूं, हम लोग की कंडीशन तो इतनी बुरी हो गई है कि जब तक हम लोग पीटे नहीं जाते तब तक ये लगता कि हमारा आंदोलन कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को मजबूत बना लिया। अब पूरे देखिए बसों का तैयारी भी हो चुकी है, और चंदा का कार्यक्रम हम लोग लिस्ट बना लिए हैं, कहाँ मांगना। हाँ, लेकिन ये भी बात बता दूं मैं, किसी इसमें राजनीतिक पार्टी का इसमें हिस्सेदारी नहीं होगा, न मुझे चाहिए भी। हमारा समाज ही बहुत काफ़ी है, सबसे चंदा मांगे, उनका खाएंगे, अपना पैसा जन जन तक पहुँचाएंगे। क्या लगता है कि मैम जिस तरीके से आप लोग दिन रात आंधी पानी बरसात में यहाँ पर डटे हुए हैं, अभी हिम्मत नहीं टूटती आप लोगों की? हिम्मत ही तो है जो टूटती नहीं है सर। ये सरकार जो है इतनी निकम्मी हो चुकी है, बताइए। हम लोग अपनी इसी हिम्मत की वजह से लगे हुए, हमको आस है कि न्याय मिल जाएगा, और हमारे न्याय के लिए जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती सर, क्योंकि और कोई काम ही नहीं है। बताइए फिर से हम लोग को एग्जाम देंगे? वैसे भी ये सरकार जो है इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इसके अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि सारे तो एग्जाम लीक करा देती है, सारे पेपर लीक करा देती है, फिर उसको पेपर कैंसिल कर देती है। बताइए बच्चे कहाँ जाएं? हम लोग पढ़े भी तो किस उम्मीद से? आप लोग अपने उन नेताओं से नहीं कहते जो पिछड़े दलित अगड़ों के नाम पे वोट मांग के आते हैं? सर ये देखिए, हम पोस्टर लेके घूम रहे हैं, ये सब के सब एकदम गूंगे बहरे हो चुके हैं, ना इन्हें सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। इन्हें शर्म नहीं आएगी? लोकसभा चुनाव आने वाला है, ये लोग क्या मुंह लेके जाएंगे हमारे बीच वोट मांगने? फिर इनको हम लोग दिखाएंगे कि तुम लोग जैसे हम लोग के साथ बर्ताव किए हो, वही बर्ताव हम इन लोग के साथ करेंगे। कुत्तों वाला बर्ताव किया जाएगा, इन्हें हमारे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये दोबारा जीवन में कभी ना ओबीसी ऐसे समाज के नाम पे वोट लेने की जरूरत नहीं करेंगे, वोट लेने की जरूरत नहीं करेंगे। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से आपके ये नेता हैं जो पिछड़ों और दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं और आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, 2024 के चुनाव में इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? सर इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा 2024 के धरने में, क्योंकि हमारी पास एक मांग बची है अब कि हमको आचार संहिता से पहले नियुक्ति चाहिए। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं, और इसको लिए बिना हम लोग कहीं हटने वाले नहीं हैं। अभी तो हमारा एकदम न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण धरना था, अब हम लोग तांडव करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 631 दिन केवल नंबर ऑफ डेज नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है, ये एक संघर्ष है, ये हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है, और हम इसको इस तरीके से नहीं जाने देंगे। अब हमें जो भी करना पड़े, हमें अभी सोचना नहीं कि हमारे पास खोने के लिए है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारी बस एक ही मांग है कि हमको आचार संहिता से पहले नियुक्ति चाहिए ही चाहिए। कब तक डटी रहेंगी मैम? मैं देख रहा हूँ, मैं इससे पहले भी आया था करीब 1-1.5 साल सर, जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। जी सर। क्या गुरु, बहुत दिन हो गए, दुनिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन आज वर्तमान में हो गया है, लेकिन ऐसे मोदी परिवार का जो समय चल रहा है तो हम उनको बताना चाहते हैं, आप लोग उस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? हम वही बताना चाहते हैं कि 140 करोड़ की इस आबादी में ये 6800 पिछड़े दलित और इनका परिवार भी इस मोदी परिवार का हिस्सा है। तो और जो मोदी की गारंटी इस समय नारा लग रहा है और इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस मोदी की गारंटी में मैं ये गारंटी चाहता हूँ कि हमारा जो हक अधिकार छीना गया है, और जो आप न्याय देने की बात करते हैं, तो इस मोदी की गारंटी में वो गारंटी लीजिए कि ये पिछड़े और दलित चुनाव से पहले अपने अपने विद्यालयों में होंगे, अपने अपने घर वापसी जब करेंगे इनके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। अगर नहीं हुआ तो चुनाव में इनका खुला विरोध होगा। हम लोग जन जन तक, घर घर तक जाएंगे और बताएंगे कि तानाशाही और जुमलेबाज सरकार ने पिछड़े दलित युवाओं का भविष्य नहीं खाया है, उनका मान सम्मान भी खाया है,
और एक नेता आज जाके जो उनकी गद्दी पर बैठा है, उसने पिछड़े दलित युवाओं को और उनकी बहनों को और उनके मान सम्मान को लात मारने के लिए भी बोला था, और उस नेता को आज आप मंत्री बना के बैठा दिए। पियर का चचा है जिनको ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, वो तो हमेशा पिछले दलितों की राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि वो लात खाने के लायक हैं। पिछड़े दलितों की राजनीति ऐसे होती है जिनको आप हक अधिकार दिलाना चाहिए था, जिनका मान सम्मान वापस दिलाना चाहिए था। उन युवाओं को आज आप लात मारने की बात करते हैं। आप इन बहनों के लात मार देंगे, इनके सपनों पे लात मार देंगे। तो अगर इतना समझ लीजिए, आज लात आप मार रहे हैं क्योंकि हमारा समय खराब है। मैं आपको बता दूं, आपको वो लात पड़ेगी कि आप और आपके बेटे जीवन भर लात खाते रहेंगे इस दुनिया में, इस प्रदेश में, और नामो निशान खत्म हो जाएगा कि कभी चुनाव तो आज मंत्री बने ना, प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जीत तक नहीं पाएंगे, ये नौबत ला देंगे। समय हमारा खराब है लेकिन रहेगा नहीं। चुनाव से पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। 2024 के चुनाव में 69,000 हैं, इनके परिवार भी हैं। कितना बड़ा असर पड़ सकता है? असर ये पड़ेगा, पिछली बार देख लीजिए, पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने घोटाला किया था, न्याय देके गए थे, लेकिन हमारे अंदर जो आग जल रही थी वो आग कम नहीं हुई थी, और आज जाके प्लाटिंग कर रहे हैं। वही हाल आज जो मंत्री बने बैठे हैं इनका भी होगा। वो उन्होंने लूट की थी तो प्लाटिंग भी कर लिए, लेकिन ये लूट का खामियाजा जो लोग झेल रहे हैं ना, ये प्लाटिंग करने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं आपके चैनल से इतना बता दें, अगर हक अधिकार नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, चुनाव तो छोड़िए, इनका वो तांडव करेंगे, वो सरकार, वो जाके हम जन जन तक आवाज बताएंगे कि कितना बड़ा घोटाला इन जुमलेबाज लोगों ने किया है, जिनको आप वोट दे के पहुंचा रहे हैं कि आपके न्याय के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, वही आपके लिए दलाली कर रहे हैं। आपका मान सम्मान, आपके सपने, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ तो तमाम शिक्षक बात कर रहे थे जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन में। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर आचार संहिता से पहले इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो जन जन तक जाकर के सरकार की जो युवाओं के विरोध की जो नीतियां हैं इनको उजागर करें। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ, यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, इको गार्डन, लखनऊ। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।